हम जो मजामा भाई लोग, तिहाड़ जेल जो एशिया की सबसे बड़ी जेल मानी जाती है। तिहाड़ जेल के इतिहास में बहुत सारी कहानियां दफन है। अरे मामा, ये वही तिहाड़ जेल है जहां लॉरेंस बिश्नोई से लेकर नीरज भवानिया जैसे देश के सबसे बड़े क्रिमिनलों को रखा जाता है। तिहाड़ जेल में टोटल बोले तो 10 नंबर तक की जेल है और इन सब में 3 नंबर की जेल जो कैदियों के लिए एक डरावनी और खौफनाक कोठी है, क्योंकि 3 नंबर की जेल में है फांसी घर। वहां के पुराने जल्लाद कहते हैं कि आजादी से लेकर आज तक तिहाड़ जेल में 35 फांसियां हुई है और 3 नंबर की इस फांसी वाली जगह को भूतिया कोठी कहा जाता है। 3 नंबर की इस कोठी के आसपास रहने वाले कैदी और सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों का कहना है कि अक्सर इस कोठी से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, मारने पीटने की अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। यहाँ तक कि तिहाड़ जेल की सुरक्षा में तमिलनाडु पुलिस फोर्स को रखा गया है। कई बार इन पुलिस वालों ने भी जेल प्रशासन को कंप्लेन दी कि अचानक उनके ऊपर हमला होता है, यहाँ भूत दिखता है। भाई लोग कहते हैं कि कुछ साल पहले इस फांसी कोठी के पास एक मर्डर हुआ था। मर्डर की कहानी कुछ इस प्रकार है कि इस फांसी कोठी के पास एक बैरक में 3 कैदियों को रखा गया था और सुबह उनमें से एक मरा हुआ पड़ा था। बाद में जब जेलर ने पूछताछ की तो 3 कैदियों में से एक ने बताया कि एक भूत आया था, उसने मुझे इसे मारने को बोला और उस भूत का नाम था मकबूल भट्ट। तिहाड़ जेल का एक रिकॉर्ड है कि तिहाड़ जेल में सबसे ज्यादा भूत दिखे जाने की घटना हुई, उसमें सबसे ज्यादा मकबूल भट्ट के भूत का ही नाम आया। अरे मामा, ये तिहाड़ की खौफनाक कहानी है। आगे तुम लोग के रोंगटे खड़े होने वाले हैं, क्योंकि तिहाड़ में डरावनी घटनाएं होती है और अंजाम देने वाला एक ही भूत मकबूल भट्ट। लेकिन इस हॉरर स्टोरी में आगे बढ़े उससे पहले ये जान लो कि ये मकबूल भट्ट है कौन और तिहाड़ में उसका भूत आया कैसे और क्यों लोगों को परेशान करने लगा। बिडू मकबूल भट्ट जम्मू कश्मीर का रहने वाला था। ये कहानी उस वक्त की है जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर तीनों देश आजाद हुआ करते थे। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में वो पैदा हुआ। पढ़ाई लिखाई में छोकरा था टॉप पर। जम्मू में पढ़ाई खत्म कर जा पहुंचा पेशावर यूनिवर्सिटी। पेशावर यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म किया। बाद में वहां के अंजाम उर्दू न्यूज़पेपर में काम किया। इसके बाद वो जा पहुंचा इंग्लैंड के बर्मिंघम, जहां एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और आगे की पढ़ाई खत्म करने लगा। इसी दौरान भारत पाक आजाद हो चुके थे। कश्मीर को लेकर बवाल मचा हुआ था। कश्मीर के कुछ लोग नहीं चाहते थे कि कश्मीर भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बने, बल्कि वह चाहते थे कि कश्मीर एक आजाद देश बना रहे। इन्हीं में से एक था मकबूल भट्ट। मकबूल उस वक्त इंग्लैंड में था। उसने वहां जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट का गठन किया। इस संगठन का काम था कि कश्मीर की आजादी के वास्ते लड़ाई करना। बाकायदा इस संगठन ने जम्मू कश्मीर को आजाद रखने की लड़ाई में अहम रोल अदा किया। इसी बीच मकबूल भट्ट पाकिस्तान होते हुए इंडिया आया। इंडिया आने के बाद उसने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। आर्मी से भिड़ने लगा, भारत विरोधी नारे लगाने लगा। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का पहला पोस्टर बॉय कोई था तो वह मकबूल भट्ट ही था। जैसे आजकल आतंकी लोग कश्मीर में हीरो बनते हैं, वैसे ही मकबूल भट्ट का रोल था। इधर मकबूल भट्ट का आतंकी रवैया जारी था। इसी बीच 1966 में मकबूल भट्ट और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच मुठभेड़ होती है, जिसमें एक सीआईडी अफसर अमरचंद मारा जाता है। इसके बाद मकबूल भट्ट पकड़ा गया। उसके ऊपर मुकदमा चला और अदालत ने उसे सजाए मौत सुना दी और श्रीनगर जेल में भेज दिया गया। लेकिन 1968 में श्रीनगर की जेल में सुरंग बनाकर मकबूल भट्ट फरार हो गया। जा पहुंचा पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठकर कश्मीरी लोगों को भड़काने लगा। 71 में उसने इंडियन एयरलाइंस के एक प्लेन को हाईजैक करवाया। सारे मुसाफिरों को उतारकर प्लेन को चला दिया गया। 74 में वह कश्मीर आया। इधर भारतीय खुफिया एजेंसी की उस पर नजर थी। जैसे ही वह कश्मीर आया तो उठा लिया गया और लाया गया दिल्ली की तिहाड़ जेल में।
इधर JKNLF यानी जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने अक्के कश्मीर में हल्ला मचा दिया। मकबूल भट्ट को छुड़ाने के वास्ते कई लोगों को किडनैप किया गया, लेकिन इससे बात बनी नहीं। इसी बीच बर्मिंघम में JKNLF ने भारतीय डिप्लोमेट रविंद्र मात्रे को किडनैप किया और इंदिरा गांधी के सामने डिमांड रखी कि मकबूल भट्ट को रिहा किया जाए, वरना मात्रे को मार देंगे। कुछ दिन ये मामला चलता रहा, तभी पूरी कहानी पलट गई। एक लाश मिलती है, बॉडी में 3 गोलियां लगी थी। ये घटना है 6 फरवरी 1984 की। JKNLF ने रविंद्र मात्रे को मार दिया था। इधर इंदिरा गांधी ने भी एकदम रावस डिसीजन लिया कि अगर तुम हमारे आदमी को मारोगे तो हम तुम्हारे आदमी को नहीं बख्शेंगे। 6 फरवरी 1984 रविंद्र मात्रे को मार दिया जाता है। इधर 6 फरवरी 1984 को ही मकबूल भट्ट के पेंडिंग पड़ी फांसी की सजा को हटाकर डेथ वारंट जारी कर दिया गया। उस वक्त तिहाड़ के DGP थे RS सेठी। वो फ्लाइट लेकर रातों रात गए जम्मू कश्मीर, क्योंकि केस जम्मू कश्मीर का था। फांसी की सजा जम्मू कश्मीर में सुनाई थी। रातों रात डेथ वारंट पर साइन हुआ। इधर कश्मीर में ये बात फैल गई कि मकबूल को कभी भी फांसी दी जा सकती है। एक बड़ी लड़ाई का डर था, तो तिहाड़ के आसपास धारा 144 लगा दी गई। अक्खा दिल्ली सील कर दिया गया। और फिर 11 फरवरी 1984 में मकबूल भट्ट को तिहाड़ की जेल नंबर 3 में फांसी दी जाती है। अब लाश को कश्मीर लाते तो बवाल होना लाजमी था। तो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी कैदी की लाश को जेल में ही दफनाया गया। आज भी मकबूल भट्ट की कब्र तिहाड़ जेल में मौजूद है। इधर मकबूल भट्ट की फांसी के बाद 3 नंबर की जेल में 2-3 सालों के भीतर भीतर कई फांसी हुई, जिसके कारण फांसी कोठी में जाने से कैदी डरने लगे। अब हुआ यूं कि कोई कैदी ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता है तो उसे फांसी कोठी के आसपास बनी सेल में 2 दिन के वास्ते सजा के तौर पर रखा जाने लगा। एक दिन 3 कैदियों को वहां रखा गया। सुबह पुलिस की टीम चेक करने गई तो 3 में से एक मरा पड़ा था। पूछताछ हुई तो एक कैदी ने बताया कि रात को मकबूल भट्ट आया था। उसने बोला इसे मार डालो। मेरे खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं था और मैंने मार डाला। अब ये बात जेल में फैल गई। फिर धीरे धीरे बहुत सारे कैदियों को 3 नंबर की कोठी के आसपास मकबूल भट्ट का भूत दिखने लगा। कैदियों तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब वहां सुरक्षा में लगी तमिलनाडु पुलिस के कुछ जवानों ने भी शिकायतें देना शुरू कर दी कि किसी ने मेरा गला पकड़ लिया, कोई पास में आकर के चिल्लाने लगा, किसी ने टांग पकड़कर खींचा, किसी ने थप्पड़ मारी। यही नहीं, ये सारी घटना जिन जिन के साथ घटी उनके सामने मकबूल भट्ट का भूत रियल में दिखने लगा था। कई बार मकबूल भट्ट को उसकी कब्र के आसपास टहलते देखा गया। यही नहीं, जो कैदी जेल से रिहा हुए उनमें से कुछ कैदियों का कहना है कि हमारे सपने में मकबूल भट्ट आया था। उसने कहा कि तुम इतने टाइम में केस से बरी होकर छूट जाओगे, और हम उसके बताए हुए समय पर ही छूट गए। यानी सपने में कही गई मकबूल भट्ट की बात भी सच होने लगी थी। यही नहीं, मकबूल भट्ट का डर तिहाड़ में इतना है कि खुद तिहाड़ के जेलर भी कोठी के आसपास जब जाते हैं तो साथ में गार्ड लेकर जाते हैं। अब ये डर है या कोई सच्चाई, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन भूतों की कहानियों का कोई प्रूफ नहीं मिलता। लेकिन तिहाड़ में मकबूल के डर का खौफ आज भी है। तो भाई लोग, ये थी तिहाड़ के भूत मकबूल भट्ट की कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।